जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता को छठी महाविद्या भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता का अर्थ होता है छिन्न मस्तक वाली देवी। इनकी गणना काली कुल में की जाती है। माँ छिन्नमस्ता का संबंध महाप्रलय से माना जाता है। कहा जाता है कि महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली ये महाविद्या देवी भगवती का रौद्र रूप है। काली तंत्र के अनुसार एक समय देवी पार्वती अपनी सहचरी जया और विजया के साथ श्री मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। वहां कामाग्नि से पीड़ित वह कृष्ण वर्ण की हो गई। उसके बाद जया और विजया ने उनसे भोजन मांगा क्योंकि वे बहुत भूखी थी। तब देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, परंतु सहचरियों ने बार बार देवी से भोजन की याचना की। फिर देवी ने अपनी ही कटार से अपना सिर छेदन कर दिया। छिन्न सिर देवी के बाएं हाथ में जा गिरा। उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं उनकी सहचरी डाकिनी और वर्णिनी के मुख में गईं और तीसरी धारा का छिन्न सिर से स्वयं पान करने लगी। छिन्न मस्ता 2 शब्दों से मिलकर बना है। छिन्न और मस्ता अर्थात जिनका मस्तक उनकी देह से पृथक हो वही माँ छिन्नमस्ता हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं और प्रचंड चंडिका जैसे नामों से भी जानी जाती हैं। 10 महाविद्याओं में से 5वें स्थान पर इन देवी की पूजा की जाती है। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप सबसे पृथक माना जाता है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत हो जाते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती हैं और उसको चलायमान करती हैं। यह सृजन और विनाश के रूप में पूजी जाती हैं। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती हैं। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और इनकी पूजा करने से सभी इंद्रियां और कामेंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी कि काम पर विजय पाने के लिए भी देवी छिन्नमस्ता की पूजा करना चाहिए। इनकी पूजा करने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अनुचित इच्छाओं का दमन होता है। देवी समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न छिन्न कर डालती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने से राहु से होने वाली पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। राहु का भी सिर कटा है और माँ छिन्नमस्ता का भी सिर कटा हुआ है। राहु चोरी से अमृत पी रहे थे इसलिए उनका सिर कटा और देवी छिन्नमस्ता ने अपनी सहचरियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर खुद काट लिया और उनकी भूख मिटाई। इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है और फर्क है उन दोनों के ही उद्देश्यों में। आइए सुनते हैं महाविद्या छिन्नमस्ता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवप्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थीं। माता को भी भूख की अनुभूति हुई। इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत जोर से भूख लगने लगी। माँ पार्वती की सखियां जया विजया कोई सामान्य नहीं है। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत महात्म्य है। तब दोनों ने माँ पार्वती को बीच में कई बार टोका कि हमें भूख लगी है, कृपया भोजन का इंतजाम कीजिए। परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वो पूरे ही जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने जगदम्बा को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जया विजया कहने लगी, माँ तो अपने शिशु की रक्षा के लिए, उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रक्त तक पिला देती हैं और आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख नहीं मिट पाएगी? आखिरकार जगदम्बा ने वही बात कह दी जिसे आमतौर पर कोई भी अपनी सखियों से कह देता है। जगदम्बा कहने लगी, जब ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। लेकिन यहाँ पर बात हम जैसे मृत्युलोक के प्राणियों की नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर देवी पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी। जगदम्बा नदी से बाहर आई, अपने खड्ग का आह्वान किया और अपना सिर स्वयं काट लिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बह निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गई। तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिर गई। तीनों ही वह रक्त पीने लगी।
जिस प्रकार माता स्तनों से दूध पिलाती है, वो भी तो उसका रुधिर ही होता है। इस तरह जगदम्बा ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका स्वभाव भी उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का ये उग्र स्वरूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें ये भय हुआ कि कहीं अम्बा फिर से काली का रूप धारण कर पूरी सृष्टि के विनाश पर ना उतारू हो जाएं। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और फिर देवी के प्रचंड रूप को शांत किया। भगवान शिव के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और वापस पार्वती के रूप में लौट आई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती हैं। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित हैं, ठीक उसी तरह से वह इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूप में उपस्थित होती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का स्वरूप उग्र है। ये देवी का वह स्वरूप है जब पूरी सृष्टि से दुष्टों के वे विनाश करती जा रही थी। त्रिनेत्रधारी माता का कंठ सर्पों की माला और मुंडमाल से शोभित है। खुले बाल, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सजी मां नग्नावस्था में है। सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक धारण करती हैं। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं। दोनों ओर उनकी सखियां जया और विजया खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता ब्रह्मांड के परिवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कहता है कि सृजन तथा विनाश संतुलित होना चाहिए। शीश काटना विनाश का प्रतीक है, तो रक्त पिलाकर भूख शांत करना सृजन का। ये थी महाविद्या छिन्नमस्ता की वृत्त कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वृत्त कथाएं मेरे चैनल पर सुनने को मिलती रहें।